हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गौलत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस। और कल मैंने चैप्टर 2 प्रोज का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मैंने समरी डिस्कस किया था। और आज मैं उसका एमसीक्यू कराने वाली हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 में। इससे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू का, वो है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। ये मैंने आपको मार्क कराया था समरी वाली क्लास में। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने या डिफेंस मिनिस्टर बने। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो आपको बताना है यहाँ पे क्या बने थे वो पहले? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डैश एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। किस ईयर में साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेसी इलेक्शन हुआ था उसमें नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट किस ईयर में बने थे? आपको बताना है। यहाँ पे दिया है 1990 में, 1950 में, 1994 में या 1984 में। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका। यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। 1994 में ही नेल्सन मंडेला क्या बने थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, कंट्री के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द ब्रेव मैन इज नॉट बी हु डज नॉट फील अफेयर्ड बट ही कंक्वेयर दैट फियर हु सेड द गिवन स्टेटमेंट। आपको जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इसे किसने कहा है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नेल्सन मंडेला ने कहा है, आपका बी कह रहा है थॉम्बो मोबेकी ने कहा है, सी कह रहा है जेनानी ने किया है, या फिर डी कह रहा है वॉल्टर सिसुलो ने कहा है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है यहाँ पे। तो थर्ड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना कि ये द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु और डज नॉट फील अफेयर्ड बट ही हु कंकेयर दैट फियर। ये किसने स्टेटमेंट कहा है? तो इसका थर्ड नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ए नंबर, नेल्सन मंडेला। और यहाँ पे अगर पूछा जाए तो ये जेनानी कौन थी? ये नेल्सन मंडेला की डॉटर थी। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर को देखते हैं। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ना वो कह रहा है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीकन। ये कह रहा है व्हाट चेंज, यानी साउथ अफ्रीका में क्या चेंज देखा गया इंटरनेशनल लीडर के द्वारा, आपको बताना है। ठीक है ना, देखते हैं। इंड ऑफ एपार्थाइड या फिर ह्यूमैनिटी या फिर पीस या ट्रेड नेगोटिएशन। तो इसका क्या सही हो जाएगा? फोर का जो आंसर है ना वो हो जाएगा ए नंबर, इंड ऑफ एपार्थाइड। ठीक है ना, जो वहां पे काले और गोरों में जो व्हाइट पीपुल और ब्लैक पीपुल के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव चल रहा था उसे वहां पे खत्म किया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है whom did Mandela then for attending the ceremony presented a common victory of justice, peace and human dignity। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये कह रहा है इंटरनेशनल लीडर, ठीक है, किसके द्वारा इस सेरेमनी में अटेंड यानी प्रेजेंट किया गया इसको, जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी को किस पर्सन के द्वारा? तो इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा या फिर द नेशनल लीडर्स के द्वारा या फिर द मिलिट्री के द्वारा या डिप्टी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे अगर आपने समरी वाली वीडियो देखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी आपकी मैं करा रही हूँ, चाहे समरी हो या एमसीक्यू हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो कपिलेश्वरी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए। तो यहाँ क्या 5th नंबर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो 5th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना
वो ए नंबर हो जाएगा। किसके द्वारा? द इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा। ओके, ऑन द पोडियम डैश वॉज sworn in as सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया उस पोडियम में आपको बताना है, ठीक है ना। थॉम्बो म्बेकी को, नेल्सन मंडेला, या फिर जेनानी, या फिर मिस्टर डी क्लार्क। तो कौन बना था सेकेंड डिप्टी का आपका प्रेसिडेंट वहां पे? तो बना था वो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका डी नंबर, मिस्टर डी क्लार्क ही सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? जब साउथ अफ्रीका का 10 मई 1994 को जो डेमोक्रेटिक नॉन रेशनल जो गवर्नमेंट का गठन किया जा रहा था, जहां पे ओथ सेरेमनी की गई थी, वहां पे ये अपना ओथ ग्रहण किए थे। तो चलिए 6 नंबर को 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है हु सॉन्ग नकोसी सिकलेले द ओल्ड सॉन्ग। ये किसने इस सॉन्ग को सिंग किया था? आपको बताना था ये किसका सॉन्ग था, ठीक है। ये ब्लैक पीपल का था, व्हाइट पीपल का था, या बोथ दोनों का था, या नन ऑफ दिस, किसका, या इन दोनों में से किसी का नहीं था। तो किसका था? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी नंबर, व्हाइट पीपल का ये ओल्ड सॉन्ग था। कौन सा था? नकोसी सिकलेले। और ये मैंने समरी वाली क्लास में इस पॉइंट को मार्क कराया था और डायरेक्ट वहीं से ये पूछ लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, वो कह रहा है द डैश टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। वेडिंग के लिए बनाया गया था, फेस्टिवल के लिए, सेरेमनीज के लिए, या पार्टीज के लिए? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? याद करिए 10 मई 1994 को क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में, ये मैंने मार्क कराया था, ठीक है, समरी वाली क्लास में। तो इसका क्या हो जाएगा 9 का? तो 9 का सही हो जाएगा सेरेमनी। सी इज द करेक्ट आंसर। सेरेमनीज के लिए ही साउथ अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया में सैंडस्टोन से बहुत ही अच्छा एम्फी थिएटर बनाया गया था। चलिए 10 नंबर को देख लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। एक नेशन के लिए सबसे अच्छा जो धन है वो क्या हो सकता है मंडेला के अकॉर्डिंग? मिनरल्स हो सकता है, जम्स हो सकता है, डायमंड्स हो सकता है, या पीपल हो सकता है। तो क्या हो जाएगा सही? तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, पीपल। एक किसी भी नेशन के लिए जो वहां का ग्रेट जो वेल्थ होता है ना, क्या होता है? वहां के लोग होते हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला से। तो चलिए यहीं पे हम ये भी देख लेते हैं कि आपके इस ट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक आपको छोटा पैरा दे दिया जाता है, उस पैरा से रिलेटेड ही आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उसको भी हम अभी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, आपको दे देगा क्वेश्चन ऐसे, आपको ये क्वेश्चन दे देगा रीड द फॉलोइंग इज ट्रैक्ट यानी पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो। और इसके द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया है ना, आप उसको उसका आंसर आपको देना है इस पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ सॉल्व करने का सबसे इजी और आसान तरीका क्या है? तो वो तरीका है आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फिट रहते हैं। तो जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना और वर्ड वो जो वर्ड है वो सामने आएगा आपका, तो वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट प्रिविलेज डिड दे गेट। कौन सा प्रिविलेज उन्हें मिला था? टू होस्ट द नेशनल ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ओन सॉइल, या फिर टू ले द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, या फिर ये कह रहा है टू अचीव अ विक्टोरी, या फिर ये कह रहा है अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आपने ऑप्शन को भी पढ़ लिया, ये सारे आपको ध्यान में रहेंगे जब हम क्वेश्चन ये देखेंगे ना पैराग्राफ, तो जहां पे ये वर्ड मिलेंगे हमारा वहीं से आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। वी हैव अचीव आवर पॉलिटिकल
इमेनिसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ इमेनिसिपेशन, आपको इसका मीनिंग बताना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। वी हैव अचीव आवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, हम अपना पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन अचीव कर चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेनिसिपेशन, आपको इसका मीनिंग बताना है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। फ्रीडम फ्रॉम, तो देखिए यहाँ पे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, किस तरह से आप चुटकियों में आंसर निकाल ले जाएंगे। वी हु वर outlaw not go long ago have today been given the rare privilege, यहाँ पे मार्क करिएगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिविलेज आया था, प्रिविलेज टू होस्ट, यही तो क्वेश्चन पूछा गया, होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन आवर सॉइल, ठीक है, यही तो पूछा गया था आपका। तो चलिए अब देखते हैं क्या पूछा गया था हमारा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज प्रिविलेज्ड डिड दे गेट, तो देखिए क्या था, द होस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ओन सॉइल, यानी अपनी मिट्टी के लिए, अपनी जो मातृभूमि है उसके लिए जो होस्ट कर रहे हैं ना, जो सेरेमनी आयोजित की गई थी उसी की तो बात वहां पे की जा रही थी, तो यहाँ से मिल गया ना। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर। तो पहले का क्या आंसर हो गया, ए हो गया। तो इस तरीके से आप अपना पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं आगे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at least achieved our political emancipation, यही तो पूछा गया था ना, ये emancipation का मतलब क्या है, यही तो पूछा गया था। We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never again shall it be that this beautiful land will again experience of the appreciation of one by another. ठीक है, यहीं से तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा मिल गया है, क्या पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम इंसल्वेंट रिस्ट्रिक्शंस या स्लेवरी, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, तो सेकंड का जो सही होगा ना वो हो जाएगा आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर। स्लेवरी से, जो दासता की वहां पे जो प्रथा चल रही थी ना, जो कि व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, ह्यूमैनिटी डिग्निटी को जो हर्ट कर रहा था, जो पीस वहां की शांति को भंग कर रहा था, उसी के लिए ना, तो ये हमारा सी द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से आपको जितने भी पैराग्राफ स्ट्रक्ट बेस्ड, यानी जो छोटे छोटे पैराग्राफ दिए रहेंगे उससे जो 1-2 नंबर एमसीक्यू पूछे जाए, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका आंसर इसी तरह से निकालना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए इसको देखते हैं। What did the people of South Africa achieve at last? साउथ अफ्रीका के पीपुल लास्ट में क्या अचीव करते हैं, देयर मोरल वैल्यूज, अपनी मोरल वैल्यूज को, देयर डिग्निटी, या फिर देयर पॉलिटिकल, या फिर देयर विक्टोरी, क्या वो करते हैं साउथ अफ्रीका के, क्या हो जाएगा 3 नंबर का, जो 3 का सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, देयर पॉलिटिकल, उनकी गवर्नमेंट बनती है, उनकी सरकार बनती है, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा होता है व्हाइट एंड ब्लैक पीपल के बीच में वो खत्म हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपको यहाँ पे एक और दे दिया गया है, पैराग्राफ आपको दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। तो पहले चलिए क्या करेंगे हम, पहले हमारा क्या है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। The freedom of the black people of his country was, ये देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है,
ठीक है, क्या है? सेंट सैंकॉन्ट सपोर्टेड सर्टेल्ड या फिर अपोज्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है द ऑथर ऑफ फेल्ट द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर। जो ऑथर ये कह रहा था कि वहां मतलब सबसे बड़ा हंगर कौन था? द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स। जो अगर बच्चों को क्या मिलते हैं? बच्चों को कब वो जो अपने पेरेंट्स से उसे फ्रीडम मिले, फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, उसको लोगों से फ्रीडम मिले, फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड, दोस्तों से फ्रीडम मिले, या फिर फ्रीडम ऑफ नेबर्स, उसके नेबर्स से फ्रीडम मिले। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? मिस्टर मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स वर। मिस्टर मंडेला तो फ्री नहीं हुए थे, बट उनके ब्रदर और सिस्टर फ्री हुए थे, प्रेइंग थे, एपोलाइजिंग थे, या फिर ऑल्सो नॉट फ्री, या फिर वो भी फ्री नहीं हुए थे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। ये कह रहा है कि मैंने ये देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। तो यहां से मिल गया थर्ड वाले का आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या था। थर्ड नंबर का तो यही क्वेश्चन था ना, मिस्टर मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑल्सो नॉट फ्री। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहीं से हमें क्या मिल गया? यहीं से हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो थर्ड का क्या मिल गया? यहां से आपको, यहीं से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। आई saw that it was not just my freedom that was threatened but the freedom of everyone who looked like I did। कह रहा है कि ये सब मैं ये नहीं कर रहा था कि सिर्फ मैं अपने आप को फ्री करा पाऊं, बल्कि वो सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, जो कि मुझसे उम्मीद लगाए रखे थे कि मैं क्या करूंगा फ्रीडम के लिए, मेरा नेक्स्ट कदम क्या होगा। That is when I joined the African National Congress। ये कह रहा है कि जब मैंने अफ्रीका का नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। And what is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। यहीं से मिल गया हमारा आंसर एक और। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज। सेकंड का था ना, द ऑथर फेल्ट द ग्रेट हंगर ऑफ, क्या था? फ्रीडम ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। ठीक है, कितना इजी से हमें मिल जा रहा है यहाँ पे आंसर। चलिए देख रहे हैं आगे। और इट वॉज दिस डिजायर फॉर freedom of my people to live their lives with desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। That transformed a frightened young man into a bold one। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वॉज। ब्लैक पीपुल के लिए फ्रीडम क्या थी? उनकी कंट्री के लिए क्या थी? तो क्या हो जाएगा ए का सही आंसर? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? मिस्टर मंडेला ज्वाइन द
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन, नेशनल मंडेला ने कब नेशनल कांग्रेस अफ्रीका का ज्वाइन किया था, आपको बताना है। वी फाउंडेड ही वॉज फ्री, जब वो फ्री हो गए थे। ही फाउंडेड हिमसेल्फ इन जेल, जब वो खुद को जेल में रखे थे। ही फाउंड एंड द वॉज अनसक्सेसफुल, जब वो अनसक्सेसफुल हो गए थे, अपने आप को पा रहे थे। या फिर ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज, ठीक है ना, कर्टेल्ड। तो क्या हो जाएगा, सर्टेल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका, तो जो इसका आंसर होगा ना 4 का, जो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे, देन पैराग्राफ रीड करेंगे, तो आप इजिली उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए एक और जो है छोटा सा पैसेज, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ये आप रिमाइंड रखिएगा कि पहले आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को पढ़ लेना है, देन पैराग्राफ को रीड करना है। देखिए, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है, आपको ये बताना है। ये सारी चीजें मैंने समरी वाली वीडियो में A to Z आपको कराई है। अगर आप समरी की वीडियो देखे होते तो आप इजिली कर ले जाएंगे इसको। तो समरी वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक जो है ना, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है उसका लिंक, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्या कह रहा है, ऑपरेशंस ऑपरेस्ड बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उसको भी रीड कर लेते हैं। हु वाज रॉब्ड बाय देयर ह्यूमैनिटी, कौन अपनी ह्यूमैनिटी की चोरी कर ले जाता है। पीपुल ऑफ अदर कंट्री, दूसरे कंट्री के लोग। करप्ट पॉलिटिकल लीडर, जो करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो। या फिर बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, या फिर जो टॉर्चर करने वाला होता है या जो टॉर्चर होता है वो दोनों, या ऑल ऑफ द एबव। फिर ठीक है, तो एक और जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक मैन जो है वो दूसरे का फ्रीडम किस तरह से वो टेक अवे कर लेता है। वाइट, क्रिमिनल, द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, या फिर रूड, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। I know that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, ठीक है। मैं ये जानता हूं कि जो टॉर्चर करने वाला है ना, ठीक है, वो भी लिबरेट करता है जो टॉर्चर होता है उसको भी, ठीक है ना। अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक मैन जो है यहाँ पे क्या था, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका। देखिए, अ मैन who take away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे who according to Mandela is not free, मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो पहले का जो होगा ना वो सी हो जाएगा, बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, जो टॉर्चर करता है और जो टॉर्चर होता है वो दोनों कभी भी फ्री नहीं होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। चलिए सेकंड आंसर को देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज रॉब्ड देयर ह्यूमैनिटी, अपनी ह्यूमैनिटी को कौन चोरी कर ले जाता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा, सेकंड का जो सही आंसर होगा ना वो सी हो जाएगा। पीपुल ऑफ अदर कंट्री के पीपुल, करप्ट पॉलिटिकल लीडर, जो करप्ट पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना वो क्या करते हैं, ह्यूमैनिटी को रॉब्ड कर लेते, उसकी चोरी कर लेते हैं और सोसाइटी को भी करप्ट बना देते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज वाइट, क्रिमिनल, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, या रूड। तो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का जो सही आंसर होगा ना वो सी नंबर हो जाएगा। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी जो भी प्रिजनर है जो अपने कंट्री के लिए जो सर्व कर रहा है और वो जेल में रहा है, अगर आप उससे नफरत करते हैं या फिर जो भी कोई अगर कोई उससे कांड हो गया है और वो अपनी सजा को भुगत कर आ रहा है सोसाइटी में और सोसाइटी उसको नफरत कर रही है, उसको समाज में रहने लायक नहीं समझ रही है, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा किसी का भी जो फ्रीडम है उसका आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू और स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम में इससे बहुत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% इससे आना है। नेल्सन मंडेला को आप घोल के पी जाएगा, क्योंकि आपके ये 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और इसके साथ ही ग्रामर का एक और मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, वॉइस। तो कपिलेश्वर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।